देश की सेना को दी गई है खुली छूट। छावर सिंह खर्रा ने कहा, आम लोगों की हत्या कर रहे आतंकवादी, अलगाववाद और आतंकियों का होगा सफाया। वो राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है। वो निश्चित रूप से चाहते तो ये हैं कि हम तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के घेरे में रहें और हमारे द्वारा उकसाए गए अलगाववादी, आतंकवादी आम जनता की हत्या करते हैं। भारत सरकार इस बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। सेना को खुली छूट दी हुई है और ये तो हमेशा से हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दानवी शक्तियां प्रभावी हो रही हैं, लेकिन अंतिम विजय सदाचारी शक्तियों की। उपचुनाव के रण में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार में पूरी ताकत के साथ मैदान में है और सभी समाज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और इसी क्रम में दौसा में किरोड़ी लाल मीणा योगी समाज के दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो समाज के लोगों ने गोरखधंधा शब्द को बैन करने की मांग की है। और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों की बांटने वाली नीति के तहत ही काम करती है, लेकिन हम एकजुट रहेंगे और बचेंगे नहीं तो देश की अखंडता बनी रहेगी। अंग्रेजी एक बीमारी फैल गया देश में, बांटो और राज करो। तो कांग्रेस 70 साल से यही करती रही। ये मीणा है, ये गुजर है, ये बैरवा है, ये जाटव है, जातियों में बांटती रही हिंदू समाज को। और हमारी पार्टी कहती है सब एक है, सनातनी है, एक जगह रहो, बटो मत। तो बटने पर तो स्वाभाविक है, अगर ब्राह्मणों को 2 टुकड़े हो जाएं तो ब्राह्मण भी कमज़ोर हो जाता है, गुजर के 4 टुकड़े हो जाते हैं, ये भी कमज़ोर हो जाता है। और फिर सारे समाज एक जगह रहते हैं तो किसी प्रकार का खतरा देश की अखंडता को, एकता को नहीं है। इसलिए बंटने पर दिक्कत आती है। बट गए पिछले चुनाव में, इस नाम पे का ST/SC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। दौसा सीट पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल भी चुनावी मैदान में चर्चा का विषय बने हैं। विप्र गोयल को कितने वोट मिलेंगे, इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक 25 साल का लड़का खड़गपुर से IIT करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी से करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर राजनीति की राह पर चलने लगा है और दौसा से निर्दलीय मैदान में है और गांव-गांव का दौरा कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल का कहना है कि ना तो वे जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ना ही पार्टी के नाम पर। वो चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर हो और दौसा विधानसभा क्षेत्र में जल, ऊर्जा, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। छारेड़ा में कर चुका हूँ, तो छारेड़ा के मेरे कार्य को एक अग्नि साक्ष्य मानते हुए अगर आप मुझ पर ये दाव खेलते हैं तो पूरे चंद्राला के हर खेत पर 12मासी पानी, 12मासी बिजली। और मैं विधायक कोटे पर निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि विधायक कोटा तो 2 करोड़ रुपए होता है, पर चंद्राला में तो 150 करोड़ रुपए लगना है। कितना लगना है? तो ये पैसा बाहर के भामाशाहों, उद्योगपतियों से लगवाना पड़ेगा। तो आपका विधायक इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वोट लेते वक्त तो वोट लेने आ गया और फिर 5 साल तक दिखा नहीं, फिर 5 साल बाद वोट लेने आए तो बोले कि पिताजी के नाम पे वोट दे दो या जातिगत राजनीति पे वोट दे दो। कोटा में खेत में बने कुएं में डूबने से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मृतक जितेंद्र सैनी जाखमुंड गांव का निवासी था, 5वीं क्लास का छात्र था। अपने पिता के साथ खेत में बने कुएं में पहुंचा था और पिता खेत में काम करने लगा और तभी थोड़ी देर बाद तलाश किया तो उनका पुत्र नहीं मिला। कुएं में तैरती चप्पल दिखी और जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और मासूम बालक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल तालेडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चे को खेत में बने कुएं पे बैठा दिया और खुद काम करने लग गया। 3-4 बजे करीब देखा तो बच्चा वहाँ पे नहीं मिला और कुएं में उसकी चप्पल नजर आई। उसके आधार पर उसको शक हुआ कि मेरा बच्चा कुएं में गिर गया होगा। फिर गांव गया, गांव जाने के बाद 2-4 आदमियों को लेके आया, उनकी मदद से कुएं में तलाश किया तो बच्चा कुएं में पानी के अंदर डूबा हुआ मिला।
वैसे तो सीताफल की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पैदा होने वाला सीताफल मिठास और स्वाद में बेजोड़ माना जाता है। दुर्ग के सीताफल के स्वाद की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी है। सरकार की ओर से करीब 7 वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां रामफल और हनुमान फल की विशेष किस्मों के साथ ही 31 प्रकार के अन्य किस्मों पर रिसर्च कर उनकी पैदावार की जा रही है। इस फल की खेती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, एमपी, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में होती है। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में सीताफल की खेती की जाती है। रिसर्च सेंटर में सीताफल की 31 किस्मों पर रिसर्च कर उत्पादन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये निम्बेड़ा रोड पे चित्तौड़गढ़ का सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है। इस केंद्र पे वर्तमान में कुल 31 तरह की वैरायटियाँ हमने यहाँ पे लगा रखी है और 31 तरह की वैरायटियों में हम रिसर्च वर्क और दूसरे जो परीक्षण कार्य हैं वो सब हम यहाँ पे संपादित कर रहे हैं। वर्तमान में हमने 3 साल से जो पुराने पौधे हैं उनमें फ्रूटिंग भी आ रहा है और हम इस जो सीज़न था ये बरसात वाला, उसमें हमने करीबन 2000 के लगभग पौधे हमने अभी काश्तकारों को अभी ग्राफ्टिंग वाले पौधे दे दिए। अजमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां आयुर्वेदिक दुकान में चोरी की वारदात, बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकान से केवल नकदी चुरा कर ले गए थे बदमाश। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो दुकान से लाखों की चोरी का ये पूरा मामला सामने आया। आयुर्वेदिक दुकान में चोरी की ये वारदात हुई है। बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो ये देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा जो आराम से दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। 1.5 लाख रुपए का रुपये पर हाथ साफ कर देता है और आराम से चोरी करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। आयुर्वेदिक दुकान है जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। हालांकि इसमें जो चोर है उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है, जिससे पुलिस आसानी से इस चोर को पकड़ने में कामयाब हो सकती है। सिरोही से बड़ी खबर है। मामूली बात को